हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम हिंदी लिटरेचर के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं हिंदी लिटरेचर के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो भी, तो आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 70 क्वेश्चन तक हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। देखिए, जैसे 70 क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो विद्यापति की पदावली की भाषा तो आपको याद करना है, लेकिन इनसे इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको ज़रूर देखना है। जैसे 69 देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध में सही प्रदेश का नाम लिखिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु इम्पोर्टेंट हैं, आगे इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इनके बारे में, जैसे ये क्वेश्चन तो बना है, लेकिन इनके बारे में, इनकी रचनाएं को आपको पढ़ना। इनसे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर 71 में देखते हैं, ब्लैंक्स को उग्र कहते हैं, खालिस्तान को उग्र कहते हैं। किसको उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांड्या बेचन शर्मा, नरेश मेहता या अघेर। तो आपने पहले टिक कर लीजिए, आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, पांड्या बेचन शर्मा को उग्र कहते हैं। तो इनके उपनाम भी ज़रूर आप याद रखिएगा रचनाकारों के, जैसे कि प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं, हरिओद हैं। तो ये रचनाकारों के उपनाम हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ईला चंद्र जोशी से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको ट्रिक के थ्रू याद रखिएगा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, जयसिंह, शिवाजी, तेजसिंह। तो चलते हैं आंसर देखते हैं कौन सा है। आंसर सी है, जयसिंह के। बिहारी किसके कवि थे? दरबारी कवि जयसिंह के। तो बिहारी की जय जयकार अभी भी होती है ना, तो ऐसे याद रख लीजिए, बिहारी की जय जयकार अभी भी होती है, क्योंकि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। तो जयसिंह, ऐसे दरबारी कवि और इनके राजा के नाम कुछ भी ट्रिक लगा के कनेक्ट करते जाइएगा। देखते हैं 73, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। शेष कादम्बरी के रचयिता नरेश मेहता हैं, बाणभट्ट हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अलका सरावरी हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर नंबर डी, इसके अलका सरावगी, ये इनकी रचयिता हैं शेष कादम्बरी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सारे क्वेश्चन ये यूजीसी नेट में है, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हैं। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही रहेंगे क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता राही मंसूर रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परशाही, शरद जोशी। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर बी, श्रीलाल शुक्ल हैं। राग दरबारी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राग दरबारी की श्रीलाल शुक्ल रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। प्रेमचंद्र हैं, निराला हैं, शिव पूजन सहाय हैं, प्रसाद हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। पूस की रात कहानी, ये तो बहुत फेवरेट कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। तो ये प्रेमचंद्र की कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आपने टिक कर लिए होंगे। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर सी, जयशंकर प्रसाद हैं। ध्रुव स्वामिनी
इनको भी ट्रिक से याद रखिए कि भगवान शंकर जी ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया था। ऐसे ट्रिक बना के शंकर भगवान ने ध्रुव तारे को आशीर्वाद दिया था। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका रहेगा? जयशंकर प्रसाद का। एक छोटी छोटी सी माइंड में एक एक सेंटेंस आप बनाते जाएंगे ना, तो भले ही आपको ये लगता है कि अभी याद नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो आपको वही चीज़ याद आ जाएगी कि नहीं, ध्रुव तो शंकर जी ने उसको आशीर्वाद दिया था। जयशंकर प्रसाद है इसके रचयिता। तो ऐसे ट्रिक के थ्रू आसान कीजिए चीज़ों को। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो आपको ट्रिक के थ्रू ही याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर। ट्रिक ही हमको याद रहती है। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, अजित कुमार। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है, रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, गंगा छवि वर्णन। कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, हरि औध हैं। अब आप देखिए किसका उपनाम है, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे उपनाम आपसे पूछे जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं आंसर देखते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, इनको ज़रूर इनके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिक्षुक कविता की रचयिता कौन है? किसकी कविता है? भिक्षुक प्रसाद की है, पंत की है, महादेवी वर्मा की है, निराला की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, यूजीसी नेट में, यूपीएसआई सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये बस घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। पेपर बनाने वाले भी जब बैठते हैं पेपर बनाने के लिए तो पुराने क्वेश्चन को ज़रूर उठाते हैं, भले ही वो क्वेश्चन कितने ही पुराने हो, लेकिन उनको तो क्वेश्चन चाहिए ना। भले एक एक दो परीक्षाओं से एक एक दो क्वेश्चन उठा लें, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं। आंसर डी, निराला है भिक्षुक कविता के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव के रचयिता है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला महादेवी वर्मा। चलते हैं आंसर की तरफ। आपने भी टिक कर लिया होगा आंसर कौन सा है। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन गुंजन पल्लव, ये सुमित्रा नंदन पंत की सबसे फेवरेट उनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो आप याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत का पल्लू, याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि निबंध है, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हरिऔध हैं। हरिऔध का आपको पूरा नाम याद रखना है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आपने टिक कर लिए होंगे। चिंतामणि के रचयिता हैं सी, रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चिंतामणि, कई बार पूछा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि गद्य की कौन सी विधा है, उपन्यास है, निबंध है, क्या है, तो ये भी याद रखना है। रचनाकार भी इसके याद रखना है, इसके बारे में याद रखना है कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इनसे क्वेश्चन इसके आगे पीछे करके क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नागयज्ञ सारी गिनी चुनी रचनाएं हैं जो सबसे फेवरेट हैं रचनाकारों की, सबसे हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं, वही यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं उनसे। जन्मेजय का
नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की है, लक्ष्मी नारायण की है, जयशंकर प्रसाद की है, गोविंद बल्लभ पंत की है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आपने टिक कर लिया होगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? पी जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ऐसे याद रखिएगा, नाग भगवान जयशंकर प्रसाद को पसंद है सबसे ज़्यादा। जन्मेजय का नाग यज्ञ शंकर भगवान ने ही तो सारे उनको एक नाग को बचाया था ना, उनके नाग यज्ञ से। तो ऐसे शंकर जी से नाग को कनेक्ट कर लीजिएगा, ये रचना आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है? हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सिया राम शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा, रामधारी से दिनकर हैं। तो इसके इन पंक्तियों के रचनाकार आपसे पूछा गया है। चलते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर की और देखते हैं। आंसर नंबर बी भगवती चरण वर्मा है। हम दीवानों की क्या हस्ती है? भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। ऐसे याद रखिएगा, भगवती के दीवाने हैं हम सब, माँ भगवती के दीवाने हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, तो ये पंक्तियां याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 84 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरफ मिलेंगे हमको 84, 85। निम्नलिखित में सबसे पहला अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? किसने लिखी है? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। तो सबसे पहले आत्मकथा अपनी आपने टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं। आंसर डी राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले आत्मकथा अपनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में है पानी। ये बहुत फेवरेट पंक्तियाँ हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य से हैं? कामयानी से हैं, यशोधरा से हैं, साकेत से हैं, आंसू से हैं। तो देखते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। ये पंक्तियाँ यशोधरा से हैं। आप मुझको बताइएगा किसके लेखक कौन है यशोधरा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर सी जयशंकर प्रसाद हैं, हिमालय की आंगन की उस प्रथम किरणों का। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? ये आंचलिक रचनाकारों को तो आप जरूर याद रखिएगा, इनका फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध है। आंचलिक रचनाकार उनको कहा जाता है। तो आंचलिक रचनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक रचनाकार किसको कहा जाता है? जिसमें ईला चंद्र जोशी का नाम है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देश विशेष से, क्षेत्र विशेष से, लोक विशेष से, जाति विशेष से। आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर सी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक जो रचनाएं होती हैं वो उस क्षेत्र विशेष की विशेषता पर रची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, कबीरदास हैं। तो आपने टिक कर लिया होगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि ऑप्शन सी कबीरदास हैं। निर्गुण काव्य के कवि हैं कबीरदास, सबको पता है, निर्गुण थे वो। कौन? कबीरदास। उनकी रचना है बहुत फेमस है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? आपको नायिका भी याद रखना है कि नायक कौन है, नायिका कौन है। जो फेमस रचनाएं हैं उनकी नायक नायिका जरूर याद रखने हैं।
कामायनी, रामायण, कुरुक्षेत्र, साकेत। तो आपने टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। श्रद्धा जो नायिका हैं कामयानी, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, उनकी ये नायिका है श्रद्धा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रहीम है, रसखान है, कबीरदास है, बिहारी हैं। तो आपने टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है इसका। तरुवर फल नहीं खात है, रहीम है। रहीम तरुवर फल नहीं खात है के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए के प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। इसमें आप मेरे को अलंकार भी बताइएगा, क्योंकि अलंकार में ये सबसे ज़्यादा फेमस पंक्तियां हैं जिससे अलंकार पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है इसमें। तो चलते हैं, देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह, राम नरेश त्रिपाठी। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए के आंसर देखते हैं। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अलंकार बताइएगा आप कमेंट करके कि इसमें कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी की रानी, आप ये दो रचनाकार हैं इसके, सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त ना। दो ऑप्शन और कहाँ गए इसके। सुभद्रा कुमारी चौहान है इसकी। बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका आंसर क्या है? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे हैं, सोहनलाल दुबे हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। इनके उपनाम, जैसे बालकृष्ण शर्मा को नवीन कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो चलते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, आंसर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। मुझे तोड़ लेना बनवाली, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक है, श्रृंगारिक है, प्रशस्तिपरक है या कारुणिक है? तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर बी है। क्या है? प्रशस्ति परक है। मतलब इन्होंने ज़्यादा कवियों की स्तुति, राजाओं की स्तुति की है, उनकी प्रशंसा की है। अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। पुष्पदंत है, स्वयंभू है, शालिभद्र है, हरिभद्र सूरी हैं। शालिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी। चलते हैं आंसर देखते हैं। 96, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ए, पुष्पदंत हैं। कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रचयिता हैं। नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन। तो चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं। आंसर सी है, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद क्या है? प्रथम सूफी प्रामाख्यान काव्य के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लालू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रथम गद्यकार। तो हिंदी के चलते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर बी है, लालू
लाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। लल्लू लाल, आप याद रखिएगा, गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य यहाँ से हट जाओ, जाओ, अभी आ रही हूँ मैं तो अभी तक यहीं पे हूँ ना। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, हाँ, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन, सरस्वती, उद्दंड, मार्तंड, नागरी, प्रचारणी, पत्रिका। ये सारे जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। जैसे नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में, सरस्वती पत्रिका के बारे में, सम्मेलन पत्रिका के बारे में, उद्दंड, मार्तंड, मतलब इन ऑप्शन से उठकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ऑप्शनों को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? चलते हैं, आपने टिक कर लिया होगा। आंसर देखते हैं। आंसर बी है, उद्दंड मार्तंड हिंदी के उद्दंड मार्तंड हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। 100 क्वेश्चन तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद। तो चलते हैं, आंसर देखते हैं। आपने टिक कर लिया होगा। आंसर डी है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा सा आपको समझ में आएगी, बैठी हुई है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।